Students, today my lecture is on Third Thought written by A.V. Lucas. This is for BA second year students, paper second, prose and fiction. Before starting this chapter, I just want to tell you that almost all the poems of paper first has been given to you through YouTube. So read them again and again. और उसके नोट्स जो हैं आई विल ट्राई टू सेंड देम वेरी सून. ईवी लुकस का ये चैप्टर है थर्ड थॉट. इस चैप्टर में ईवी लुकस ने बताया है कि किसी भी चीज़ को लेकर हमारे मन में विचार जो हैं वो एक विचार नहीं आता, उस चीज़ को लेकर हमारे मन में विचार आते रहते हैं. किसी भी चीज़ को लेकर हम सोचते हैं कि पहले ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, फिर नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा. तो इसमें एक विचारों की वी कैन से कि एक थॉट्स की एक सीरीज़ बताई है, श्रृंखला बताई है कि हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर जो थॉट्स हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं. ठीक है, बार बार कोई ना कोई थॉट आता ही रहता है कि किसी भी चीज़ हो जाए, हम ये नहीं ये कर लेते हैं, ये नहीं वो कर लेते हैं. तो इसमें ईवी लिकस एक स्टोरी ईवी लिकस ने एक स्टोरी बताई है. वो स्टोरी ईवी लिकस के फ्रेंड ने उनको बताई थी. तो ये स्टोरी जो है एक बिजनेसमैन के बारे में है. ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड हिज बिजनेस इज़ टू सेल एंड परचेज द थिंग्स. ठीक है, वो चीज़ों को पहले ख़रीदता है, फिर उसको प्रॉफिट में बेच देता है, या कभी कभी उनको इस चीज़ में घाटा भी लग जाता है. तो राइटर का एक फ्रेंड था, तो उसका एक बिजनेस था कि चीज़ों को ख़रीदना और बेचना. उसको इस बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, हमेशा लॉस ही लगता था. लेकिन एक बार क्या है कि वो किसी चर्च वाली गली में घूम रहा था. ठीक है, उसको वहाँ पर पेंटिंग्स की, ठीक है, वो गैलरी ऑफ आर्ट दिखती है. ठीक है, उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं. एक पेंटिंग उसमें वाटर कलर की बनी होती है, वो टर्नर की पेंटिंग होती है. लेकिन जो दुकानदार उस पेंटिंग को बेचता है तो उसको पता नहीं है कि ये फेमस पेंटर टर्नर की पेंटिंग है, इसलिए वो उसको 10 शिलिंग में जो है वो बेच देता है. जो तेरा फ्रेंड है वो उसको 10 शिलिंग में ख़रीदता है और आगे उसको 30 पाउंड्स में बेच देता है. सो ही मेक्स अ वेरी बिग प्रॉफिट बाय सेलिंग दैट पेंटिंग. तो वो प्रॉफिट इतना ज़्यादा कमा लेता है. फिर उस पेंटिंग्स को लेकर उसके मन में बार बार बहुत सारे विचार आते हैं. तो जब वो रात को उस पेंटिंग के बारे में सोच रहा है तो सोचता है कि मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है उस पेंटिंग को बेचकर, और 30 पाउंड्स मैंने गेन किए हैं. तो इस 30 पाउंड्स में से मैंने मेरा मतलब मुझे लगता है कि मैं हाफ शेयर जो है वो उस दुकानदार को दे दूँ. ठीक है, तो ये सोचते सोचते फिर वो बेड पे चला जाता है. फिर उसके मन में एक विचार आता है, क्यों क्यों मैं उसको हाफ ऑफ शेयर क्यों दूँ, क्योंकि ये तो उसकी गलती है कि उसने उस पेंटिंग को पहचाना नहीं. ठीक है, और टर्नर की पेंटिंग है, उसको पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसमें उसका लॉस है. मैं उसको हाफ शेयर नहीं दूंगा, मैं उसको 10 पाउंड्स दे दूंगा. फिर ऐसा सोचकर वो सोने चला जाता है. और उसको नहीं, वो पहले उसको एक चिट्ठी लिखता है कि मैं तुम्हें हाफ ऑफ द शेयर देने मतलब दे रहा हूँ. लेकिन चिट्ठी पर डालने के लिए उसके पास स्टैम्प नहीं होता, इसलिए वो उस चिट्ठी को पॉकेट में डाल लेता है. और फिर ये सोचता है कि मैं उसको ये क्यों दूँ हाफ शेयर. फिर वो सोचता है कि चलो मैं इसको 10 पाउंड्स दे दूंगा. लेकिन फिर कहता है कि 10 पाउंड्स भी मैं उसको क्यों दूँ, उसकी हैबिट ख़राब हो जाएगी. ठीक है, अचानक से उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा तो कल को वो और एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे पास ऐसी और चिट्ठी आए, तो मैं उसको 10 पाउंड्स भी नहीं दूंगा. फिर फिर वो सोचता है कि मैं उसको 10 पाउंड्स भी नहीं दूंगा, उसकी आदत जो है वो ख़राब हो जाएगी. इतना कहकर फिर वो बेड पर चला जाता है. लेकिन उसको नींद नहीं आती. वो स्टोरी की जो बुक है, ठीक है, वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है. फिर वो सोचता है कि मैं उसको 5 पाउंड दूंगा. ठीक है, 5 पाउंड देने की सोचता है. लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है कि नहीं, ऐसा करूँगा तो जो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, प्रॉफिट लेना तो मेरा हक बनता है. मेरे जो बिजनेस की जो देवी है, गॉडेस ऑफ बिजनेस है, वो मुझ पर नाराज़ हो जाएगी कि मैंने तेरे को प्रॉफिट दिया और तूने आगे उसको दे दिया. तो ही डिसाइडेड टू क्विट दैट आइडिया. ठीक है, वो उस आइडिया को भी छोड़ने की सोचता है कि ही विल नॉट गिव हिम 5 पाउंड्स. नेक्स्ट डे द लेटर वॉज इन हिज पॉकेट. लेटर जो है उसकी पॉकेट में ही था अभी. और वो एक क्लब में चला जाता है. वहाँ पर एक गेम है, ब्रिज.
ठीक है, ताश का गेम है फेमस, वो खेलता है और वो पैसे जो है वो जुए में हार जाता है। ठीक है, तो उससे पहले वो डिसाइड करता है कि उसको 1 पाउंड देगा, तो वो पैसा सारे का सारा जुए में हार जाता है। फिर वो सोचता है कि अ, ये मतलब उसने मुझे पेंटिंग इतने बड़े प्रॉफिट में दी है, उसकी किस्मत थी, उसके हाथ से पैसा चला गया। अब मैं वो पैसा जुए में हार गया तो वो मेरे हाथ से चला गया। ठीक है, तो ये अपनी अपनी किस्मत है, तो अब मैं उसे 1 पाउंड भी नहीं दूंगा। तो इतना ही कहकर वो लेटर फाड़ता है और डस्टबिन में फेंक देता है। तो ये स्टोरी है, दिस इज़ अ स्टायर ऑन द ग्रीडी पीपल। एक ग्रीडी लालची पीपल पर एक स्टायर भी है, एक व्यंग्य भी है। इसके साथ साथ थॉट्स के बारे में बताया है ईवी लुकस ने, कि हमारे मन में विचार जो हैं वो उठते ही रहते हैं। ठीक है, वी थॉट, वी थिंक, ठीक है, ऑन वन पॉइंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, हम बार बार किसी चीज़ को लेकर उसके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो यही है थर्ड थॉट की समरी।